खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राज्यसभा में कल हंगामा करने वाले विपक्षी दलों के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इन सांसदों को आपको बता दें कि बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किया गया है। निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, के रागेश, ए करीम, राजीव साटव, डोला सेन हैं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने रविवार की घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका, माइक को तोड़ दिया है, रूल बुक को फाड़ दिया है। इस घटना से मैं बेहद दुखी हूं। उपसभापति को धमकी दी गई कि उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और मर्यादा की सारी हदें पार कर दी गई। आपको बता दें कि राज्यसभा में कल कृषि से जुड़े 2 विधेयकों को पास करने के दौरान ही विपक्षी के सांसदों ने हंगामा किया। टीएमसी सांसद ने रूल बुक फाड़ दी और उपसभापति के सामने लगे माइक को भी तोड़ने की कोशिश हुई थी। राज्यसभा में हंगामा करने वाले 8 सांसद को फिलहाल अब सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं राज्यसभा में हंगामा करने वाले 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी के एडिटर इन चीफ वासेंद्र मिश्र ने फोन पर बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। मुझे लगता है कि राज्यसभा के अंदर कल जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय कार्रवाई हुई है और वो उसके लिए दोनों पक्ष लगभग बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर हम देखें तो जिस तरह से सदन का संचालन उपसभापति की तरफ से कराया जा रहा था, वह विपक्षी सदस्यों को उत्तेजित करने के लिए, विपक्षी सदस्यों को पीठ तक पहुंचने के लिए कहीं न कहीं एक प्रेरक का काम किया। उसको बाध्य किया विपक्ष को कि वह अपनी बात जोरदार तरीके से सदन में रखे और देश की जनता को बताए। शायद यही कारण था कि जब विपक्ष की तरफ से बार बार सरकार से और उपसभापति से अनुरोध किया जा रहा था कि कृषि बिल पर बगैर व्यापक चर्चा कराए, बगैर उसमें संशोधन लाए, उसको संख्या बल के दम पर पारित न कराया जाए और अगर पारित कराना भी है तो उसका लॉबी डिवीजन किया जाए, उसकी वोटिंग कराया जाए। लेकिन जिस तरह से उपसभापति ने विपक्षी मांग को दरकिनार करते हुए और बिल को आनंद फानन में पारित कराया, तो वह एक सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है तात्कालिक उत्तेजना का, जो कि विपक्ष उसके लिए मजबूर हुआ और विपक्ष की तरफ से इस तरह से अशोभनीय कार्रवाई की गई सदन के अंदर जी। लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल भी उतना ही जिम्मेदार है, उपसभापति भी उतना जिम्मेदार है, क्योंकि सदन की कार्रवाई व्यवस्थित रूप से चले, सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की होती है उससे ज्यादा सत्तारूढ़ दल और जो अधिष्ठाता होता है उस समय सदन के अंदर पीठ पर, उसकी होती है। और जब विपक्ष पहले से ही उत्तेजित था और इस बात की जानकारी लगातार मिल रही थी मीडिया के जरिए और विपक्षी सदस्यों के बयानों के जरिए कि कृषि बिल को लेके विपक्ष में आशंका है, विपक्षी सदस्य कृषि बिल के बारे में सरकार से कई तरह का स्पष्टीकरण चाहते हैं और कई तरह का आश्वासन चाहते हैं, तो उसके देखते हुए सरकार की जिम्मेदारी थी और सत्तारूढ़ दल की और पीठ की विपक्ष की आशंकाओं को दूर करे। लेकिन इस तरह का ठोस प्रयास विपक्ष की सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी देखने को नहीं मिला जी। और दूसरा, जिस तरह की हरकत कल हुई है राज्यसभा के अंदर, वह राज्यसभा के संसदीय इतिहास में सबसे अशोभनीय घटना कही जा सकती है, क्योंकि इस तरह के हंगामा, शोर शराबा, बिल फाड़ना, पीठ तक पहुंचने का जो मामला रहा है, लोकसभा में तो देखने को मिलता था, सदन के निचले सदन में संसद के। लेकिन राज्यसभा तो पढ़े लिखे लोगों की मानी जाती है कि हाउस है और वहाँ जो लोग भी आते हैं वो
बहुत संजीदा तरीके से अपनी बात करते हैं। और राज्यसभा बनाई इसीलिए गई थी कि उसमें प्रोफेशनल्स, इंटेलेक्चुअल्स और अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स उसमें नामित किए जाएंगे और वे कानून बनाने से पहले उन प्रावधानों पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे और डिबेट करेंगे जी। लेकिन अब राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह अगर हरकत की जा रही है सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, तो ये हमारे संसदीय परंपरा के खिलाफ है। उन परंपरा के खिलाफ है जिसकी कल्पना करके राज्यसभा की स्थापना की गई थी और राज्यसभा में प्रोफेशनल्स को ही नॉमिनेट करने की और चुनकर भेजने की व्यवस्था की गई थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।